कॉन्सेप्ट जो है इसके बारे में इंशाअल्लाह तफसील के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वो कौमें, वो मुल्क, वो इंडिविजुअल, वो अफराद जिनके कोई ना कोई नज़रियात होते हैं, वो ज़्यादा नज़रियात की वजह से ज़्यादा देर तक वो कायम है। तो ये जो हमारा हेल्थ कॉन्सेप्ट है, TCM की बात हम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिकेशन, रवायती तरीका इलाज, चीनी रवायती तरीका इलाज, चीन का रवायती तरीका इलाज, TCM ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिकेशन। ठीक है जी, इनका इसका एक बाकायदा हेल्थ का, सेहत का एक नजरिया है। जैसा कि आप सबके इल्म में होगा यकीनन, ये सबसे पुराना तरीका इलाज है। ये 2000 साल पुराना है कम अज कम। काफी दफा मैं बताया, मैं फिर बताने में कोई आर महसूस नहीं करता, कोई कोफ्त महसूस नहीं करता, क्योंकि ये हमने इतनी दफा बोलना है कि हम सबको ये जुबानी याद हो जाए। 800-900 साल जी एलोपैथिक हो गया, 1100-1200 होम्योपैथिक हो गया, 1400-1500 साल तिब्ब नबवी को हो गया, और ये जो तरीका इलाज है TCM, ये 2000 साल पुराना। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मौजूदा दौर में साइंस और रिसर्च ने जब बहुत ज्यादा तरक्की की, तो उसने इसी की अफादियत और हाकमियत को तस्लीम किया। आज के जदीद दौर में इसकी मनफी नहीं की गई, इनकार नहीं किया गया इसका, बल्कि इसको मिन्नो अन तस्लीम किया गया। कैसे, क्या है ये, इसके बारे में आज के हमारे ये 2 सेशन जो है 40-40 मिनट होते हैं। तो ये TCM जो है, इसके मुताबिक TCM में सेहत का नजरिया ये है कि अगर ये 3 काम इंसानी जिस्म के साथ कर दिए जाएं तो इंसान की सेहत सही रहती है। तो 3 काम कौन से हैं जी? क्लींजिंग, क्लीनिंग से ये निकला है, क्लीनिंग, रिप्लेनिशिंग, स्ट्रेंथनिंग। जब ये 3 काम आप करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो बैलेंसिंग हो जाएगी, मुतवाजन हो जाएगी। अब ये क्लींजिंग क्या है, रिप्लेनिशिंग क्या है, स्ट्रेंथनिंग क्या है? क्लींजिंग का लफ्ज ऐसा से निकला, सफाई होता है। सफाई करनी हमारे TCM में, सफाई किसकी करनी है? सेल की, जो कि बेसिक इकाई है। इंसानी बॉडी की बेसिक इकाई का नाम सेल है। जिस कमरे में आप तशरीफ फरमाए, उसके कमरे की बेसिक इकाई जो है ना, वो ईंट है। ईंटें मिली, दीवार बनी, दीवारें मिली, कमरा छत पे डाला गया, ऊपर डाला गया लेंटर, तो ये कमरा एक बन गया। ठीक है, इसी तरह इंसानी बॉडी जो है ये कैसे बनती है? सेल और सेल मिले तो टिश्यू बनता है, टिश्यू और टिश्यू मिले तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन और ऑर्गन मिले तो सिस्टम बनता है, सिस्टम मिले तो शाबाश इंसानी बॉडी बनती है। ये लिख लिया करें बेशक, जिनको याद है तब भी लिखा करें। अगर लिखा हुआ है तो साथ साथ उस पर पेंसिल फेरें, यस ये मुझे आता है, ये मुझे पता है। अब ये जब क्लींजिंग करनी है तो हमने किसकी करनी है? क्लींजिंग करनी है जो बेसिक इकाई है। अगर तो जी यकीनन क्लास जो स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं शफीक साहब, और यकीनन मैंने अब देखा फिर स्क्रीन शेयर हो रही है। अब जी नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया यहाँ टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमने सेल की क्लींजिंग करनी है, रिप्लेनिशिंग करनी है और स्ट्रेंथनिंग करनी है। क्लींजिंग कैसे करनी है? क्लींजिंग के लिए हमारे इदारे ने जी हमें 4 प्रोडक्ट दिए हैं। ओके, रिप्लेनिशिंग, सफाई की वजह से जो थोड़ी बहुत कमी हुई, उसको जिस्म के जिस हिस्से में वो कमी हुई, वहां पे उसको फिल करने के लिए, पूरा करने के लिए जो प्रोडक्ट दी जाएगी उसको रिप्लेनिशिंग करना कहते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, स्पारुलिन और कॉर्डिसेप्स। और स्ट्रेंथिंग के लिए, मजबूत करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए हमारे पास जिंक और कैल्शियम सीरीज है, कैल्शियम और जिंक है। ये प्रोडक्ट का नाम लेते आगे पीछे अगर आप हो जाए तो परेशानी होना,
4, 2 और 5 होनी चाहिए, बस ये आपके ज़हन में होनी चाहिए। क्लींजिंग की 4 है जी, चिटोसन है, सेल रिजुवेंशन है, ग्रेप एक्सट्रैक्ट है, एंटीलेप्टी है। अगर कोई पहले एंटीलेप्टी का नाम ले लेता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आगे पीछे नाम हो जाए, तरतीब आगे पीछे हो जाए तो परेशान होने वाली बात नहीं है। बहरहाल 4 पूरी प्रोडक्ट क्लींजिंग की ही होनी चाहिए, ये एक दूसरे में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि जी रिप्लेनिशिंग की प्रोडक्ट जो है ना वो हम क्लींजिंग में बोले, क्लींजिंग स्ट्रेंथनिंग वाली उधर बोले, ये नहीं होना चाहिए। इसका तरीकाकार एक ही है, शुरू में ही जब भी ये बताया जाता है आप 3 खाने बना लें, क्लींजिंग वाले खाने में 4 लिख लें, रिप्लेनिशिंग वाले खाने में कार्डिसेप और स्पारुलिना लिख लें, या स्पारुलिना और कार्डिसेप लिख लें, और स्ट्रेंथनिंग वाले खाने में कैल्शियम 1 2 3 4 और जिंक लिख लें। और कार्डिसेप जो है ना वो स्ट्रेंथनिंग में भी इस्तेमाल होती है और रिप्लेनिशिंग में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन प्रोडक्ट एक ही है। तो ये टोटल 11 प्रोडक्ट बनती है। हमें इनको इसी ग्रुप के हिसाब से ही हमने इनको याद रखना है, यही वो माहिराना फन है, यही वो एक्सपर्ट बनाना है जो हमने, यही वो एक्सपर्टेशन है जो आपने हासिल करनी है, सीखनी है, वो यही है कि आपको क्लिनजिंग की चारों प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, रिप्रेंशन की प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, स्ट्रेंथिंग का पता होना चाहिए, स्ट्रेंथिंग की प्रोडक्ट अलग अलग। पर कभी भी आपको ये भूलना नहीं चाहिए, कभी भी। जिस तरह आपको अपना नाम नहीं ना भूलता, आधी रात में जगा के एकदम तोतियां जगाए तेरा की ना है रास्ता, अपना फौरन अपना नाम वो बोल रहा है बंदा, अपना नाम नहीं भूलता कभी भी। इसी तरह ये हमें क्लेंजिंग, रिप्लेनिशिंग और स्ट्रेंथिंग वाले जो ग्रुप हैं इनको भी हमने नहीं बोलना, यही यही हमारा काम है। और ये इतना आसान काम है कि ये आज ही अगर आप 3 खानों में ये लिख लेंगे कभी नहीं भूलेंगे। जब इसे लाइट लेते हैं हम इसको, जब आपको टिप्स दिए जाते हैं कि आप कैसे याद रख सकते हैं, आप उसको इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो फिर कबाहतें पैदा होती हैं। अब ये तीनों खानों को जब हमने लिख लिया, अब इसके बारे में थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हैं कि ये कहाँ से आया। वान जी नाइजिंग, नेक्स्ट स्लाइड पे जी। शुक्रिया जी शफीक भाई, जरा नेक्स्ट स्लाइड कर दें सब जो देख रहे हैं इसको। हाँ, थैंक यू। वान जी नाइजिंग divides the universe into 3 levels: heaven, earth and people. क्लेंजिंग, रिप्लेनिशिंग, स्ट्रेंथिंग की अब वो बात हमें समझाने की कोशिश करेगा। वांजी नाजी कौन है जी? ये एक बुजुर्ग हैं जी, उन्होंने अपने ही नाम पे ये एक चाइना में किताब लिखी 2000 साल पहले। इंशाल्लाह उनका तारा मजीद अभी आगे आ जाएगा, ये इस स्क्रीन के नीचे वो उनकी तस्वीर जो है ना वो बनी हुई है, ठीक है जी, इस स्लाइड के नीचे। तो वो एक उन चाइना के वो बहुत बड़े तबीब थे, कोई हकीम थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है ना क्लिनजिंग, रिप्लेनिशिंग, स्ट्रेंथिंग का ये कहाँ से लिया, वो हमें थोड़ी सी हमारी साझी करने की वो कोशिश कर रहे हैं। Wanji Najing divides the universe into 3 levels: heaven, earth and people. Wanji Najing ने तकसीम किया इस कायनात 3 हिस्सों में। कौन कौन सा? जन्नत, जमीन और लोग। अच्छा। कलर्स आर कंपोज ऑफ 3 प्राइमरी कलर्स। कहता दुनिया में जितने भी रंग हैं ये इन 3 इब्तदाई रंगों का मरकब है। यानी जितने भी रंग बने हैं पूरी दुनिया में, जो भी रंग आप लोगों को एक दूसरे को दिखाते हैं, रंगबाजी करते हैं, वो इन 3 रंगों में बने हैं: रेड, येलो एंड ब्लू। यानी सुर्ख, पीला और नीला। ये 3 कलर बुनियादी कलर हैं, बाकी सारे कलर जो हैं वो रॉयल ब्लू हो या ब्लू हो या ग्रीन हो, ये जितने भी हैं वो इनके मरकब हैं, इनसे मिला मिलू के वो बनते हैं। बेसिक रंग जो है वो ये 3 ही है। अच्छा। एज बिग एज द अर्थ, जमीन जैसी बड़ी चीज। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है: सरफेस, क्रस्ट एंड कोर। सतह, परत और मरकज। एज स्मॉल एज द सेल, सेल के जैसा, जैसी सेल जैसी छोटी चीज। अब बहुत सेल ऐसे हैं जिनको हम खुर्दबीन के बगैर नहीं देख सकते। अब सेल जैसी छोटी से छोटी चीज जो है वो भी कहता है कि वो भी
तीन चीजों का मजमुआ है, तीन हिस्सों पर ही वो मुश्तमिल है, सेल मेम्ब्रेन, सेल प्लाज्मा एंड सेल न्यूक्लियस। रात भी डीएनए में भी हमने इसको डिस्कस किया था परसों, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें जब एक दूसरे में रिलेट होती है तो ये पुख्तगी आती है हमारे इल्म में। वहां पे भी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा और न्यूक्लियस सामने पड़ा डीएनए में। यहाँ पे भी वो कहता है जी जमीन जैसी बड़ी चीज हो या सेल जैसी छोटी से छोटी चीज। मैंने कहा सेल को बहुत दफा खुर्दबीन के नीचे देखना पड़ता है, जो खुर्दबीन के नीचे देखा जाता है उसकी भी ये तीन तहें हैं। एज कॉम्प्लिकेटेड एज द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म जिस कदर भी पेचीदा है, इट इज रिवार्ड फ्रॉम, ये भी तैयार हुआ है, बना है, एंडोडर्म, मिसोडर्म, एक्टोडर्म, ये भी तीन ही हिस्सों पर मुश्तमिल है, बैरूनी हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा और दरमियानी हिस्सा। अब ये 3 4 5 वो मिसालें देके वो हमें क्या समझाना क्या चाह रहा है। कहता है द अबव मेंशन्ड इज नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस, ये जो तीन चीजें ऊपर तीन तीन की जो निशानदेही की है, आपको बताई गई है, ये महज हादसाती तौर पर नहीं है। ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड विद ईच अदर, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 लेवल्स, ये इनको तीन तीन हिस्सों में जो तकसीम किया गया है, बिल्कुल जिस तरह ये कायनात की हर चीज तीन तीन चीजों पर मुश्तमिल है, इसी तरह वह कहता है द चाइनीज हेल्थ कॉन्सेप्ट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ 3 लेवल, क्लींजिंग, रिप्लेनिशिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, बैलेंसिंग, स्ट्रेंथनिंग। जी जी जी। अब ये वो एक कॉन्सेप्ट हमारा ज़हन क्लियर तौर पे बता रहा है कि पूरी दुनिया की जो चीजें हैं, उसने यूनिवर्स, कायनात को लिया, रंगों को लिया, जमीन को लिया, सेल को लिया, इंसानी बॉडी को लिया, ठीक है जी। और भी वो बहुत सी मिसालें दे सकता था, लेकिन ये 4 5 मिसालें दे के वान जी नाइजिंग जो चाइना का बुजुर्ग राइटर है, उसने अपने ही नाम पर ये किताब लिखी। वो हमें ये कह रहा है कि ये जो चीजें मैंने आपसे डिस्कस की है, आपको बताई है, ये हादसाती तौर पर नहीं है। जिस तरह ये हादसाती तौर पर नहीं है, इसी तरह चाइना की जो जो थ्योरी है मेडिकेशन की, जो चाइनीज पीसीएम की जो थ्योरी है, उसके भी अगर वो तीन है तो ये महज इत्तेफाक नहीं है, इसके भी तीन ही लेवल हैं, क्लीनिंग, रिप्लेनिशिंग एंड स्ट्रेंथनिंग या बैलेंसिंग। अच्छा, अब वो थियोरेटिकली बेसिस ऑफ द साइंस हेल्थ कॉन्सेप्ट, अब वो उसके हेल्थ कॉन्सेप्ट जो है ना, उसको थोड़ी सी आपके सामने मजीद उसकी वजाहत करके आपको समझाना चाह रहा है। इंशाल्लाह इसका आप अगर आपने तवज्जो फरमाई तो इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। वांजी नाजिंग product of Chinese culture is one of the most well-known and oldest traditional Chinese medical classic, and it also is the first medical theory magnum opus which systematically discuss the physiology, diseases, judgment, treatment and health maintenance। परेशान नहीं होना, फिक्रा लंबा है तो कोई बात नहीं, इसको हम इंशाल्लाह बामुहावरा भी तर्जमा करेंगे और लफ्ज़ी तर्जमा भी करेंगे। वांजी नाजिंग, इसका तो ज़ाहिर तर्जमा वही होना है, प्रोडक्ट ऑफ चाइनी कल्चर, चाइनी माशरे की प्रोडक्ट, मसनूआत या मसनू जो चीज़ है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन, ये बहुत ही जानी पहचानी एंड ओल्डेस्ट, कदीम तरीन, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, थर्ड डिग्री है ये। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ानी, ना मुझे आती है, लेकिन ये इसकी इसके बाद इसकी कोई और कैफियत नहीं है। लंबा, उससे लंबा, सबसे लंबा। लंबा कंपेयर किया जा रहा है, उससे लंबा, दो के दरमियान कंपेयर किया जा रहा है, और सबसे लंबा। सारी दुनिया नाम अगे होते तो क्या डिग्री कोई नहीं, थर्ड डिग्री है ये। इसी तरह ओल्ड, ओल्डर, ओल्ड पुराना, ओल्डर उससे पुराना, ओल्डेस्ट पुराना तरीन। इसी तरह ये ओल्डेस्ट कहता है ये कदीम तरीन जो है और मरूफ तरीन चाइना की मसनूआत है, ये जो जिसकी हम आपको जिसके आपका डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हम बारे में, यानी टीसीएम के बारे में। अच्छा, वो कहता है जी कि वांजी नाइजिंग चाइनी सकाफत की मसनूआत सबसे ज्यादा मारूफ और सबसे ज्यादा कदीम पुरानी रवायती चीनी में से एक है। ये एक मुनज़्ज़म इलाज है
जो कि मुनज़्ज़म तरीके से जिस्मानी बीमारियों, तशखीस, इलाज और सेहत की बहाली पर तबादला ख्याल करता है। दिस बुक वॉज रिटन इन द पीरियड बिटवीन वायरिंग स्टेट एंड चिन एंड हेन डायनेस्टीज मोर देन 2000 ईयर अगो। अब वो इस किताब की अहमियत, उसकी सन तसनीफ, ये कब लिखी गई, ये बताने के लिए उसने एक खाका, एक पीरियड बताया कि ये उन दिनों में ये किताब लिखी गई जब चाइना के दो खानदान हिंद, चीन और हिंद के दरमियान जंग छिड़ी हुई थी। उस जंग के दौरान 2000 साल पहले ये किताब लिखी गई। अब ये जिस तरह हमारे यहाँ हमारे मुल्क में जब किसी को पूछा जाता है या जी किसी अनपढ़ को या किसी बुजुर्ग को कि जी कितनी उम्र हो गई माशाल्लाह, उन्हें आखा पुत्र मैंने उम्र का तो नहीं पता, पर जो पाकिस्तान बनाया ना उदों मैं 10 साल का सा। उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं 1947 में पाकिस्तान बना, जितने पाकिस्तान को बने हुए साल हो गए उसमें 10 साल जमा कर लेंगे तो इसकी उम्र निकल आएगी। उससे बाद वालों को पूछे, ओ जी 1965 की जो जंग लगी है जी, मैं उदों कोई हाँ प्राइमरी पढ़ता हाँ, पहली दूसरी, उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं 71 की जंग। और जो बड़ा सैलाब आया सी ना, लेकिन आप तो माशाल्लाह जी, आप ये आपका तो मसला ही नहीं ना, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपको तो अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है जी। आप तो वो क्या कहते हैं जी, बर्थडे मनाते हैं जी, 27 अगस्त 1971, पता नहीं क्या क्या है वो तो आपके अपनी अपनी जो भी सालगिरह आज के दौर में वो मनाते हैं, तो उनको अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है। तो इसी तरह उसने वो बताया कि ये दो जब चाइना के वो हिंद, चीन और हिंद दो खानदानों के दरमियान जब जंग छिड़ी हुई थी ना, जंग, उस वक्त ये 2000 साल पहले ये किताब लिखी गई। अच्छा, वान जी नाजिंग इज अ ग्रेट बुक विच इज अबाउट द यूनिवर्स, वर्ल्ड एंड लाइफ। ये बड़े अहम फिक्रे हैं जी, प्लीज जरा तवज्जो से सुनिएगा, बहुत सा नॉलेज आपको मजीद मिलेगा। लफ्ज छोटे छोटे ही होते हैं, लेकिन बार दफा अगर कोई अचानक पूछ ले ना तो फिर हाँ 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 काफी मुश्किल पैदा होती है। मिसाल के तौर पर ये मैं अब बोलने लगा हूँ, वान जी नाजिंग इज द ग्रेट बुक। वान जी नाजिंग एक अजीम किताब है, विच इज अबाउट, जो के मुतल्लक है द यूनिवर्स, कायनात के, वर्ल्ड दुनिया, एंड लाइफ और जिंदगी के। देखो ना, ये एक किताब, अजीम किताब है जो कायनात, दुनिया और जिंदगी के बारे में लिखी है। एंड इट इज आल्सो द सोर्स ऑफ ट्रेडिशनल हेल्थ प्रिवेंशन प्रिजर्विंग साइंस whose essence has four characteristics are follow। हाँ देख लीजिए अभी वो क्या कहते हैं कि वांजी नाजिम एक अजीम किताब है जो कायनात, दुनिया और जिंदगी के बारे में है, और ये रवायती सेहत बहाल करने का जरिया है जिसका खुलासा दर्ज है 4 खसूसियात हैं। ये सेहत बहाल करने का, सेहत महफूज रखने का एक जरिया है। दे इट इज द सोर्स ऑफ ट्रेडिशनल हेल्थ प्रिजर्विंग साइंस। ये सेहत को रवायती तरीके से महफूज रखने वाली साइंस है जिसके मदरजा झैल 4 खसूसियात हैं। अगर आप यकीनन आप सारी किताब वो चाइनी में होकर नहीं पढ़ सकते, तो कहते हैं अगर आपने किताब का निचोड़ सुनना है, समझना है इस किताब में क्या है, तो ये 4 खसूसियात इस किताब की हैं जो अगर अडॉप्ट कर लेंगे तो ये क्या है। इट इज़ द सोर्स ऑफ ट्रेडिशनल हेल्थ प्रिजर्विंग साइंस। ये रवायती सेहत को बहाल करने वाली, महफूज करने वाली साइंस है। सेहत को बहाल करने वाली, सेहत को महफूज करने वाली साइंस है बकायदा। अगर ये 4 पॉइंट अगर आपने इसमें से ये याद कर लिए, इन पर अमल कर लिया, तो आपकी सेहत कभी खराब नहीं होगी। ये किताब का निचोड़ है। होना तो ये चाहिए कि वान जी नाजिंग इज अ ग्रेट बुक विच इज अबाउट द यूनिवर्स, वर्ल्ड एंड लाइफ। कि हर बंदे से बारी बारी पूछा जाए यूनिवर्स क्या है, वर्ल्ड क्या है, लाइफ क्या है। हर बंदा अपने दिमाग पे जोर दे और वो बोले कि क्या है जिंदगी, क्या है। देखिए फिर कितनी तारीफें निकलती हैं और क्या क्या तारीफें निकलती हैं जिंदगी। वर्ल्ड की देखें, दुनिया क्या है। दुनिया जी दुखा का घर, दुनिया क्या है जी, बेसबरी का नाम, दुनिया जी मुसीबत रोन धोन का नाम, दुनिया जी याशी करन का नाम। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। हाँ, जिंदगी क्या है, मुसीबत, मैं मर जावा।
जिंदगी तो रोने रोने शुरू हो जाना। ये समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जी इस तरह तो बहुत सा वक्त लगेगा, लेकिन जो यहाँ पे हम पढ़ना चाहते हैं, जो कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं जी, उसको समझते हैं कि जिंदगी क्या है जी। जिंदगी, हाँ, पैदाइश से लेकर, पैदा होने से लेकर मरने तक का जो दुरानिया है जी, उसको जिंदगी कहते हैं। अब ये हर एक ही एक जैसी नहीं है, कोई पैदा होते ही मर जाता है, और कोई कोई साल साल, सवा सौ साल, 80 80, 90 90 साल इस दुनिया के दुखों में जीता रहता है। ठीक है। हाँ, तो पैदा होने से लेकर जो मरने का दुरानिया जी, उसको जिंदगी कहते हैं। वर्ल्ड क्या है जी, दुनिया क्या है, दुनिया बेवफा है जी। जी दुनिया बड़ी मुसीबत है जी, दुनिया ते है ही बेवफा, पता नहीं की ऐसी दुनिया की तारीफ कराएंगे। लेकिन जहां ये पैदा होने से लेकर मरने तक का जो पीरियड है, जहां पे हम गुजारते हैं, उसको दुनिया कहते हैं। दोबारा दोहरा रहा हूँ जी, ये जबरदस्त तारीफें हैं जी, मुखसर तारीफें हैं, ये खत्मी नहीं है, ये आखिरी नहीं है, लेकिन ये इतनी मुखसर हैं और इतनी आसान है कि अगर आप ये बोल देंगे ना, तो बहुत से लोगों को आसानी के साथ इसकी समझ आ जाएगी। तो वाह जी वाह, क्या समंदर को कूजे में बंद कर दिया गया है। पैदा होने से लेकर मरने तक का जो दुरानिया जी, उसको जिंदगी कहते हैं। जहाँ पे ये दुरानिया हम गुजारते हैं, पैदा होने से मरने तक का ये पीरियड जो है, जिंदगी जो है वो गुजारते हैं, उसको दुनिया कहते हैं। और ऐसी बेशुमार लाखों करोड़ों दुनिया जो है ना, वो इकट्ठी की जाए तो यूनिवर्स कायनात बनती है। चले जी, बस इतना ही मैंने समझाना था। जिनको समझ आ गया है उनको भी शुक्रिया, जिनको नहीं आई तो उनका भी शुक्रिया, क्योंकि पॉजिटिव जो मैंने अब जिन्हें गुफ्तगू करनी है, वो चार कैरेक्टरिस्टिक, जो चार खसूसियात है जिस किताब में, वो उनको देखते हैं जी। नंबर 1, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वाह, इस किताब का निचोड़ 4 पॉइंट, कि अगर आप ये 4 पॉइंट इस किताब में से लेकर अगर आप उन पर अमल करेंगे, तो आपकी सेहत कभी खराब नहीं होगी, क्योंकि ये रवायती सेहत को बहाल और महफूज करने वाला जो है ना, वो सोर्स है, नजरिया है, नुस्खा है साइंस है बकायदा। प्रिजर्विंग साइंस कहा गया जी। इट इज आल्सो द सोर्स ऑफ ट्रेडिशनल हेल्थ प्रिजर्विंग साइंस। ये सेहत को रवायती तरीके से बहाल करने और महफूज करने वाली साइंस है, और इसके 4 खसूसियात हैं। अगर हम इन 4 खसूसियात को अडॉप्ट कर लें, तो वो कहते हैं कि आपकी सेहत हमेशा महफूज रहेगी। नंबर 1, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। परहेज इलाज से बेहतर है। सोमवार मंगल 2 दिन हमने इसी बात पे लिखा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन क्या है, क्या किन की प्रिवेंशन करनी है, कैसे करनी है, किस से करनी है, ये सारा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर में हम 2 दिन पूरा इसकी तफसील से पढ़ते हैं। हाल दो कि आज तक शायद हम वो पूरा प्रिवेंशन की बुक शायद हम नहीं एक क्लास में पढ़ सके। ठीक है जी। उसकी वजह ये होती है कि प्रिवेंशन और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये जो पहला जो उसका पेज है 2 3, वो बड़े अहमियत के हामिल है। वही समझाना सबसे बड़ा मिशन होता है, मकसद होता है कि अगर किसी को, आप सबको वो बयान करने आ जाए, तो फिर बाकी काम जो है ना, वो इंशाल्लाह से कर ही लेंगे। वो पहले पेज जो है, पहली 2 स्लाइडें जो हैं प्रिवेंशन और WHO के जो इदाद-ओ-शुमार हैं, और सेहत को तबाह करने वाले वो 4 अवामल हैं। फिर बीमारियां कौन सी हैं जी, जो इंसान को बीमार होने के बाद मौत की तरफ जल्दी लेके जाती हैं, उनके इदाद-ओ-शुमार पढ़ते हैं। ठीक है जी, जिनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, ठीक है ना, वो सारी शुगर वगैरह, वो सब नाम है उसके बाद। तो ये उसमें प्रिवेंशन पे 2 दिन बड़ी जबरदस्त बात हो जाती है। फिर उसके बाद ही इस किताब का जो कॉन्सेप्ट है, कहता है जी बॉडी एज ए होल। होल कहते हैं जी मजमूए को, सब कुछ मुकम्मल। बॉडी, जिसम एज ए, जिसम एक इकाई की तरह है, जिसम एक मुकम्मल है। किसका मुकम्मल है, जब भी बॉडी एज ए होल का लफ्ज फिजिया में बोला जाएगा, तो आपने इससे मुराद ये लेना है कि सेल ही सब कुछ है, क्योंकि बेसिक इकाई इंसानी बॉडी की जो, जब भी ये लफ्ज इस्तेमाल, जब तक हमने TCM में काम करना है, उस वक्त तक हमें बॉडी एज ए होल, हमने सेल को जेहन में रखना है। सेल सेहतमंद तो इंसान सेहतमंद, क्योंकि बेसिक इकाई है। दूसरे जितने भी तरीका है इलाज हैं,
वो आर्गन पे काम करते हैं। और आर्गन कैसे बनता है? सेल और सेल मिलेंगे तो टिश्यू, टिश्यू मिलेंगे तो फिर आर्गन, और आर्गन मिलेंगे सिस्टम, सिस्टम मिलेंगे तो इंसानी बॉडी। तो ये टीम कहता है, ये कहता है जी बॉडी एज ए होल, कि हमने जिस्म एक इकाई, जिस्म की एक इकाई का नाम सेल है। अगर हमने सेल की क्लींजिंग कर ली, रिपेंशिंग कर ली, स्ट्रेंथनिंग कर ली, अगर हमने सेल को सेहतमंद कर लिया, सेहतमंद रख लिया, सेहतमंद बीमारियों से महफूज कर लिया, तो पूरी बॉडी महफूज रहेगी। अब ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसकी हमें समझ ना आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको अक्ल सलीम से नवाजा है, कि सब कदर जुसा में अल्लाह ने अकल दी है, उस अकल का हमने इस्तेमाल करना है, फायदा उठाना है उसे। और वो फायदा ये है कि जो आपको ये बात बताई जा रही है, इसको समझ जाए आप, कि जिस्म एक इकाई है, सेल जो है, जो वो सेल बेसिक जो जिस्म की इकाई है, उसकी तरफ हमने आपको लेके आना है, उसको सही करना है, उसकी क्लींजिंग, उसकी रिप्लेनिंग, उसकी स्ट्रेंथनिंग, और वो बैलेंस रहेगा तो उसको फिर बैलेंस भी रखना है हमने। ये वो हेल्थ कॉन्सेप्ट है। जिस कदर किसी इंसान की बेसिक इकाई यानी सेल सेहतमंद होगा, उसी तरह इंसान का जिस्म सेहतमंद होगा, उसी तरह उसकी सेहत सही होगी। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हमने क्लियर करना है। तो जब हमें ये पता चल गया कि जी बेसिक इकाई क्या है, तो वो एक दो चीज और टीसीएम के मुतालिक वो हमें बताना चाह रहा है जी। तीसरे नंबर पर वो कहता है जी नोरिशिंग, नोरिशिंग अ सेंस, बेनिफिटिंग ची एंड रेगुलेटिंग स्पिरिट। ये तीन चीजें वो कहता है जी कि हमने जिस्म के साथ नोरिशिंग अ सेंस, अ सेंस, नोरिशिंग का लफ्जी तर्जुमा होता है जी कुव्वत बख्शना, पालना, ताकतवर बनाना। इसको असेंस, असेंस, जवाहिर, जोहर नहीं कहना, जोहरी तवानाई और होती है जी, ये जवाहर है, जीम वाओ अल्लाह फेरे हर, जवाहिर। असेंस क्या है? ये असेंस जिसको हमने कुव्वत बख्शनी है। असेंस जिस्म के मादों को जवाहर कहते हैं जी। इंसानी जिस्म के जो मादे होते हैं उनको जवाहर या सेंस कहते हैं। जैसे मर्दों का तौलीदी मादा, जिस्म की रतूबतें मुख्तलिफ किस्म की, इसी तरह फीमेल में भी बहुत सी रतूबतें होती हैं, लिकोरिया वगैरह। ठीक है, तो ये इनको हमने कुव्वत बख्शनी है, इनको हमने महफूज रखना है। जिस कदर किसी मर्दो खवातीन में ये असेंस महफूज होंगे, उसी कदर वो ताकतवर और मजबूत इंसान होगा। जिस कदर ये हमारे जवाहर जो है, ये मादे तौलीदी मादा, जिसे मर्दों में अगर ये कम हो जाएगा, जाया हो जाएगा ज्यादा, तो वो कमजोर और इंतहाई कमजोर होगा। इसी तरह खवातीन में अगर लिकोरिया का प्रॉब्लम है, तो अगर उनके जो असेंस हैं वो अगर ज्यादा जाया हो जाएंगे, तो वो भी कमजोरी की तरफ चली जाएंगी। तो ये बस इशारतन इतना ही मैं ये बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, यही काफी है। बेनिफिटिंग ची, ची को फायदा देना है। ये ची जी चाइनीज जबान का लफ्ज है जी, परेशान नहीं होना, जितनी इसकी जरूरत है इंशाल्लाह मैं आपको इसमें समझाने में इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो जाऊंगा। ये ची है जी, क्यू आई के साथ लिखा जाता है जी, क्यू आई। एक की नहीं इन्हों पढ़ना, ची पढ़ना है। ये चिंग ची पे जो बड़ा शौक है बाद लोगों को, सहूलतें होने के बावजूद वो चिंग ची पे बैठना सर पसंद लास्ट करते हैं। मिनट है, ठीक है जी, तमाम पार्टिसिपेंट इसी लिंक पे वापस आ जाइएगा प्लीज, लास्ट मिनट जी चल रहा है। जी सर, ठीक है, लास्ट में चल रहा है जी, इसी लिंक पर वापस आना है। बेनिफिटिंग ची, ची को मुफीद करना है, फायदा देना है। ची क्या है? अब जो टीसीएम पढ़ रहे हैं जी, उसके मुताबिक, टीसीएम के मुताबिक, देखिए हर स्कूल ऑफ थॉट के अपने अपने नजरियात होते हैं। हम चूंकि टीसीएम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम टीसीएम की बात कर रहे हैं। टीसीएम के मुताबिक जिस ही चेंग ची है, ची, चेंग ची रक्षों में, जो रक्षा मोटरसाइकिल वगैरह रक्षा आजकल हमारे यहाँ बड़ा मुस्तमल है, उस पर भी आपने ये लफ्ज ची लिखा हुआ देखा होगा। चेंग ची वैसे ही हम कहते हैं जी, रक्षा या चेंग ची पे आ जाऊंगा, दफ्तर में आना, चेंग ची पे मैं आ जाऊंगा, ये कुफरान नेमत होता है, सहूलत होते हुए चेंग छुकर खज्जल होना। ची, ची क्या है? टीसीएम के मुताबिक जिस्म में एक नजर ना आने वाली ताकत है, जो हमारे जिस्म को ताकतवर और तवाना रखती है।
TCM के मुताबिक जिस्म में एक नजर ना आने वाली ताकत है जो हमारे जिस्म को ताकतवर और तवाना रखती है। ये ची है, मैं ची लिखवा रहा हूं, बेनिफिटिंग ची। जिस्म में नजर ना आने वाली एक ताकत जो हमारे जिस्म को ताकतवर और तवाना रखती है। ये TCM का थी जो फलसफा है, ये उसके मुताबिक है। हर एक का अपना अपना कॉन्सेप्ट है। देखें, होम्योपैथिक में कुव्वत हयात का तस्वर दिया जाता है, इस्लाम में रूह का तस्वर दिया जाता है। तो ये हर स्कूल ऑफ थॉट का जो है अपना अपना कॉन्सेप्ट है। हम चूंकि TCM पढ़ रहे हैं तो TCM की तरफ तवज्जो दें प्लीज, TCM की तवज्जो दें। तो TCM है जी क्या है? जिस्म में एक नजर ना आने वाली ताकत जो हमारे जिस्म को तवाना और ताकतवर रखती है, ये ची है। अच्छा, एंड रेगुलेटिंग स्पिरिट, रूह को बाकायदा करना, रूह को मुतवाजन करना, रूह को बाकायदा करना। देखें, रूह की भी एक अपना फलसफा है, अपनी अहमियत है। यूरोप में क्या क्या जाता है जी? हाँ, यूरोप में कहा क्या क्या जाता है कि यूरोप में क्या कहा जाता है कि मुझसे की रूह की ग़िज़ा है। खुदारा का जो ना अपनी कंसंट्रेट लूज ना करें, खुदा दा वास्ता जो अपनी कंसंट्रेट लूज ना करें और मुझे भी डिस्टर्ब ना करें। आप वापस इस कॉन्सेप्ट में आ जाएं। जवाहर क्या है, ची क्या है, और स्पिरिट को कैसे रेगुलेट करना है, बाकायदा करना है। रूह को कैसे, देखिए यूरोप में क्या कहा जाता है? मुझसे की रूह की ग़िज़ा है। हमारे मज़हब में क्या है? मुझसे की हराम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ फिर मुसेकी की ग़िज़ा क्या है? सॉरी, रूह की ग़िज़ा क्या है? इबादत। जिस कदर आप अपने अल्लाह से करीब रहेंगे, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये जो हमारे अहकामात दीन है, जब जिस कदर हम इनकी पाबंदी करेंगे, इनके करीब रहेंगे, हमारी रूह बाकायदा रहेगी। रूह की तहारत और रूह की पाकीज़गी भी हमारी सेहत में अहम किरदार अदा करती है। इसलिए नमाज पंजगाना और तलावत कुरान पाक को अपना शार बनाएं, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं प्लीज। 10 मिनट ही हाँ कुरान पाक को खोलें, और किस कदर कुरान पाक के बारे में हमें ये हमारी रूह को तस्कीन पहुंचाने के लिए कहा गया कि अगर खुदा नहास्ता अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो सिर्फ उसके हरूफ को देखें। मखसूस अयाम में खवातीन कुरान पाक को हाथ ना लगाएंगे उसके हरूफ को, लेकिन उसको सिर्फ देखते रहें। सिर्फ देखने से भी आपकी रूह को ताजगी मिलेगी और आपको स्वाब मिलेगा। कितनी बड़ी नेमत है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर हमारे मजहब में। सिर्फ देखने से इबादत, देखने से आपको स्वाब मिलेगा, सिर्फ जियारत करने से। फिर कितनी बदकिस्मती हो कि अगर हम उसको सुबह शाम या कम अज कम सुबह के वक्त ही हम उसकी जियारत ना करें, उसकी तलावत ना करें, और फिर हम शिकवा करें कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, मुतमईन नहीं है, हमें चैन और करार नहीं है। कैसे चैन और करार होगा? तो ये प्लीज इसकी तरफ भी तवज्जो दे। पैसा तो इंशाल्लाह रिजल्ट तो आपको इतना मिलेगा इस सिस्टम में, ये आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा, और चौथे नंबर पर वो कह रहा है जी, नोरिशिंग जिन द बेसिक फॉर हेल्थ प्रिजर्विंग। लो, अभी ची से जान नहीं छूटी और ये ना आ गया, ये चाइनी का एक और लफ्ज आ गया। परेशान नहीं होना, जितने लफ्जों की, चाइनी की लफ्जों की हमें जरूरत होगी ना सिस्टम के मुताबिक, वो इंशाल्लाह अल्लाह भला करे डॉक्टर सईद साहब का, उसका तर्जमा वो आपको इंशाल्लाह समझाने में कामयाब हो जाए। ये ऑल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर सईद अहमद साहब, जिन्होंने ये तर्जमा कर करके हमें सिखाया, समझाया, और आज हम इस काबिल हुए कि हम क्लास को पढ़ाने की पोजीशन में आ गए। ठीक है जी। हाँ, नोरिशिंग जिन, जिन को कुव्वत बख्शना। अच्छा, अब पहले जिन कुव्वत किस तरह बख्शनी, पहले जिन का पता हो सानू। ये जिन और यांग, अच्छा, ये दो चाइनीज जुबान के लफ्ज हैं। सुनिए, वो जो ची है
उसकी बुनियाद वो जो ची क्या थी, हाँ को लगे हो एडी छेती नहीं, मैं बताता हूँ दोबारा। टीसीएम के मुताबिक जिस्म में एक नजर ना आने वाली ताकत है जो हमारे जिस्म को ताकतवर और तवाना रखती है, जिसकी बुनियाद उस जो नजर ना आने वाली जो ताकत है उसकी बुनियाद यिन और यांग पे है, यिन और यांग पे है। जबरदस्त जी। फिर मैं बड़ी जिम्मेदारी से और बड़े आसान से और बड़े आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये बेसिक चीजें हैं। हाँ, जिस्म में नजर ना आने वाले हर इंसान के जिस्म, सिर्फ डॉक्टर सईद साहब दे या तराबी साहब दे जिस्म से नहीं, हर इंसान के जिस्म में नजर ना आने वाली एक ताकत है जो हमारे जिस्म को ताकतवर और तवाना रखती है, जिसकी बुनियाद यिन और यांग पर है। यिन और यांग दो मुतजाद ताकतें हैं, दो उल्ट ताकतें हैं, एक दूसरे के उल्ट ने, जिद ने, अग ते पानी, ये जिद ने, दिन ते रात, बुराई ते अच्छाई, महमल दा टुकड़ा, महमल दा सूट ते टाट दा टुकड़ा, वाह वाह वाह, ये किस तरह कट्ठे हो ही नहीं सकते। ये मुतजाद चीजें हैं। यिन और यांग दो मुतजाद ताकतें हैं जो एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकती, है मुतजाद लेकिन चल नहीं सकती है एक दूसरे के बगैर। मसलन दिन रात, सर्दी गर्मी, अंधेरा उजाला वगैरह, अच्छाई, यिन है। और बाज माहरीन जो है टीसीएम के वो कहते हैं इन दोनों में मियाँ बीवी का सा रिश्ता है। अब दोनों चीजों को अगर एक नशिस्त में आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन कम से कम इतनी आपको समझ आ गई कि ये दो मुतजाद ताकतां ने, एक दूसरे दे उल्ट ने, जिद ने एक दूसरे दे, दोवां दा एक दूसरे तो बगैर गुजारा नहीं। इन्नी तो समझ आ गई काम के दो ताकतां ने जी। अच्छा, ओदे विचों ये दोए ताकतां, सॉरी सर, सॉरी 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 सॉरी, वो फिर पंजाबी शुरू हो गया ना, सही साहब माफी चाहता हूँ। अच्छा, अब ये टीसीएम के मुताबिक जो है ना वो कहता है कि जब तक ये दोनों ताकतें मुतवाजन रहेंगी हमारी सेहत दुरुस्त रहेगी। यिन और यांग का गैर मुतवाजन होना ही बीमारी है टीसीएम के मुताबिक। देखें, अगर हम यिन यांग को समझ जाएं कितना आसान काम हो जाएगा कि दो चीजें हमारे जिस्म में, ची की बुनियाद दो चीजें हैं, यिन और यांग। अगर ये मुतवाजन रहेंगी तो ये हमारा जिस्म कभी बीमार नहीं होगा। वाह, जब ये गैर मुतवाजन होंगी, बैलेंस नहीं रहेंगी, तो ये इंसान जो है जो वो उसका जिस्म जो है ना वो बीमार अलामतें शो करेगा, जिसको हम बीमारियां कहते हैं। अब सुने, हमने जिन और यांग दोनों का इलाज कभी नहीं करना। नहीं, ये चौथा पॉइंट अब आपकी समझ में आएगा। नोरिशिंग यिन द बेसिक फॉर हेल्थ प्रिजर्विंग। यिन को कुव्वत देनी है जो कि सेहत को बचाने की बुनियाद। वाह वाह वाह, इम्बैलेंस हो गई, दोनों गैर मुतवाजन हो गई, तो कहते हैं आपने यांग को कुछ नहीं कहना, यिन को सही करना है, यांग ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। बस इससे ज्यादा मैं यहाँ पे वजाहत नहीं करूंगा। मैं कर सकता हूँ लेकिन फिर आप उलझते रहेंगे। यिन की ये जी देने के राह थे नहीं, अभी ये नहीं है। बस ये अभी आपने ये समझना है कि ची हमारे जिस्म के में एक नजर न आने वाली ताकत है जिसकी बुनियाद यिन और यांग पे है। जब तक, ये बड़ा आसान फलसफा है, जब तक यिन और यांग मुतवाजन रहेंगे कभी इंसान का जिस्म बीमार नहीं होगा, कभी उसकी सेहत खराब नहीं होगी। ये टीसीएम का फलसफा है जी। अब जरूरी नहीं है कि एलोपैथिक वाले होम्योपैथिक वाले से मुतफिक हों, लेकिन जो मुतफिक हैं, जिनका ये नजरिया है, उनकी उम्रें आज भी चाइना में 120 साल के करीब हैं, और जो उनके 80-80 90-90 साल के जो हैं वो सेहतमंद हैं। आल्दो की उनकी उम्र 80 साल है, साढ़े जिते 40 साल नाले दो कपड़े दो मशीन का दो फेरे सुटने ते मुंडे ने शाम को बहुत पिया होंगे। 40 साल च उनके 80 साल वाले भी जो है वो 80 साल होने के बावजूद वो ताकतवर और तवाना और सेहतमंद है। 120 साल तक उनकी आज भी एवरेज एज है, और हमारी तो 47 से 55 तक आ गई है। 55 से ऊपर जो है वो बोनस जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी वेले भी लान हो जाना। हजरात एक जरूरी लान सुनिए, डॉक्टर तराबी कज़ाए लाई ना फौत हो गए ने, जनाजा 3 बजे वगैरह वगैरह, वो भी नहीं पढ़ना लोगों ने। जफर भाई आगे। अच्छा जी, नरिशिंग यिन द बेसिक फॉर हेल्थ प्रिजर्विंग। यिन को कुव्वत बख्शना है जो कि सेहत को बचाने की बुनियाद है। ये हमेशा इस बात को हमने याद रखनी है, बात हमेशा कि यिन को ही
जी हेल्थ कॉन्सेप्ट में मेरा ख्याल है ये इतनी कमजोर दिल लोग भी बैठे हुए हैं, इतने सख्त अल्फाज ना बोले आप, बड़ी मेहरबानी। ਤੁਹਾਡਾ अच्छा ਐਲਾन जी, ਸੁਣ ਕੇ मैंने ਤੇ ਜੇ पता ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ या हमने ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ पर ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ थैंक यू अल्लाह ताला जिंदगी आइंदा तंदुरुस्ती दे। आमीन। भाई जिनको जी साहब तवाना करने थोड़ा सा शौक पूरा कर लेने दे, ये कोई मसला नहीं है, निडर लोग हैं। इनको पता है कि हमने हेल्थ का जो है कॉन्शियस है, तो इन चीजों की नहीं कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। वैसे भी मुझे पता है बुराई इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, समझे, बुराई ने क़यामत तक रहना, मुझसे बुरा कोई नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद थ्योरेटिक बेसिस ऑफ टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट, इसको मजीद जी आज के दौर के मुताबिक इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये बेसिक चीज़ें जी हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि सादा अल्फाज में, उर्दू में रहते हुए सादा अल्फाज में आपको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, body as a whole, nourishing essence, benefiting ki and regulating spirit, nourishing yin and the basic health for preserving, basic for सेहत को, जिन को तवाना करना है, जो कि सेहत को बुनियादी तफज देती है। ये सिंपल बात हो गई। अब जी इसकी मजीद थोड़ी सी वजाहत, और बड़ी मजेदार वजाहत, और ये हर बंदे को पूरी तवज्जो से सुननी चाहिए। माशाल्लाह पहले ही तवज्जो से सुने, लेकिन अब मैं मजीद आपसे में से रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे कि ये पेज आपने जरूर सुनना है तवज्जो के साथ। वांजी नाजिंग सेज दैट clever people prefer prevention to cure of a disease and prefer a well preparation before a war to following the war। तुम परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आपको इतनी आसानी के साथ इनका मैं तर्जमा करके सुनाऊंगा कि लुत्फ आएगा आपको, अगर आपने तो शर्त तवज्जो है। ये नहीं है कि आप अपने काम में लगे हुए हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं, किसी और मैसेजिंग कर रहे हैं, आप सुन ऑन स्क्रीन पे हाजिर हैं, लेकिन वैसे आप अगर मैसेजिंग कर रहे हैं या कोई और का आपने फेसबुक खोलिए तो उसको मैं गारंटी नहीं, लेकिन जो मुझे सिर्फ सुन रहे हैं अल्लाह के फजल करम से, वो उनको मैं इंशाल्लाह इस स्लाइड का मजा ही बढ़ाएगा। ये मैं जब भी पढ़ाता हूँ मुझे बहुत मजा आता है। वांजी नाजिंग सेज दैट, वांजी नाजिंग कौन है जी, जिन्होंने वो किताब लिखी जिसकी हम बात कर रहे हैं। वांजी नाजिंग किताब का नाम भी है, राइटर का भी नाम है। वांजी नाजिंग सेज कहते हैं द क्लेवर पीपल, समझदार लोग, प्रेफर तरजीह देते हैं प्रिवेंशन परहेज को, टू क्योर ऑफ डिजीज, बीमारियों का इलाज की बजाय, बीमारियों का इलाज करने की बजाय समझदार लोग जो है वो परहेज को तरजीह देते हैं। देखो ना कितना आसान, ओहो सॉरी पंजाबी में चला गया, कितना आसान पैराए में बहुत बड़ी बात वो कह गए। वांजी नाजिंग कहते हैं कि समझदार लोग बीमारियों का इलाज कराने की बजाय परहेज को तरजीह देते हैं, और जंग पर जाने से पहले जंग की बहुत अच्छी तैयारी करने को तरजीह देते हैं। वाह वाह वाह, देखें आप तो ये समझते हैं ना। अब इसकी मजीद मजीद एक जुमले में मजीद उसकी वजाहत, फिर इबहाम नहीं रहेगा, मुझे वजाहत करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। कहते हैं दैट्स मीन, इसका मतलब है, इसका मतलब यह है, इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक प्रिवेंशंस। इसका मतलब यह है, इसके मानी ये हैं, इसका मफहूम ये है, बीमारी आने से पहले, अच्छा चलो इसको इकट्ठा कर लेते हैं। दैट्स मीन्स, इसका मतलब ये है, इट इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत अहम है, टू टेक प्रिवेंशन मेजर्स, के वो परहेज करने वाले इकदामात उठाए जाएं, बिफोर पहले, और डिजीज बीमारी आने से पहले, अदरवाइज बसूरत दीगर, इट इज टू लेट एज टू डिग अ वेल व्हेन वन फील थर्स्टी। कहते हैं बसूरत दीगर बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी कि हम जब किसी को प्यास लग जाए तब हम कुआं खोदना शुरू करें। एंड एज टू मोल्ड वेपन, और असला बनाना शुरू करें, आफ्टर अ वॉर हैपन, जब जंग छिड़ जाए। किसी को, मैं इसका जरा बा मुहावरा आपको तर्जुमा एक दफा बोल लूं, फिर आपको इसकी सही समझ आएगी। मतलब ये कि बीमारी आने से पहले, यानी बीमार होने से पहले उससे बचने के इकदामात करना बहुत अहम है। बसूरत दीगर ये उसी तरह है जैसे किसी
प्यासे को प्यास लगे तो वो फिर कुआं खोदना शुरू करे, और जंग छिड़ जाए फिर असला बनाना शुरू कर दें। तो अब बहुत देर हो चुकी। अब अंदाजा लगाएं, सख्त जून जुलाई के महीने में किसी को प्यास लगी, अब वो जो प्यासा है अब उसके लिए कुआं खोदना शुरू करें। कब कुआं निकलेगा, कब पानी निकलेगा, कब उसको पिलाएंगे, तो वो तो प्यासे ही मर जाएगा। या किसी मुल्क पर कोई दूसरा मुल्क हमला कर दे, जब उसने हमला कर दिया उस वक्त वो असला बनाना शुरू करे। दोनों सूरतों में क्या समझते हैं आप, वो भी मर जाएगा और मुल्क जो इस पर हमला हुआ और जो अब बना रहा है असला वो मफतू हो जाएगा, यानी दूसरा मुल्क उसको फाते कर लेगा, यानी मौत ही दोनों सूरतों में। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन इज इम्प्लाइड इन दी सेंटेंसेस अबव। ये जो दो जुमले आपको समझाए गए हैं, इनमें परहेज का नजरिया, कॉन्सेप्ट प्रिवेंशन का जो तसव्वुर है, परहेज का जो नजरिया है, वो मुकम्मल तौर पर पाया जाता है। तो क्या कहते हैं जी आप इसके बारे में? अगर कोई क्वेश्चन है तो ये समझ लें, वरना ये बड़ा जबरदस्त ये पैराग्राफ है। इवान जी नाजिर कहते हैं समझदार लोग जो हैं वो बीमार होके उसका इलाज कराने की बजाय परहेज को तरजीह देते हैं, और जंग पर जाने से पहले जंग की अच्छी तैयारी कर लेने को समझदारी समझते हैं। जिस तरह के किसी बीमार प्यासे को प्यास लगे तो तब वो कुआं जो है ना वो खोदना शुरू करेगा, तो उसकी मौत यकीनी होगी। किसी भी मुल्क पर दूसरा दुश्मन मुल्क अगर हमला कर दे तब वो असला बनाना शुरू करेगा, तो उसकी भी मौत यकीनी है। ये प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट जो है ना, इससे इतना क्लियर होता है। देखिए वैसे भी प्रिवेंशन जो है अगर वो हम करेंगे तो उस पर खर्चा कम आएगा, जिस्मानी तकलीफ भी कम होगी। एक बंदा बीमार हो के इलाज कराना चाहता है, उसको इंजेक्शन भी लगेंगे, इंजेक्शन पैसों से आएंगे, पैसा भी खर्च होगा, ठीक है, और ज्यादा खर्च होगा। लेकिन अगर हम प्रिवेंशन करें, परहेज करें, ठीक है, तो उससे हमारा खर्चा भी कम होगा, जिस्मानी तकलीफ भी हमें। खुदारा हमने किस तरफ आना है जी? हमने, अच्छा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। थैंक यू। अच्छा वो एक कॉल थी दरम्यान में मैंने काटी है, तो बस दफा कॉल से ना आवाज कम हो जाती है। अब देखें कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि प्रिवेंशन कर लें, बीमारियों से महफूज रहें, प्रिवेंशन कर लें, खर्चे से ज्यादा खर्चे से बच जाएं, प्रिवेंशन कर लें, जिस्मानी तकलीफों से बच जाएं। भाई अगर फर्ज करें किसी को ओवर ईटिंग से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, फर्ज करो किसी को हैजा हो जाता है, तो वो परहेज कर ले, ना ही ना खाए। अगर उसने उस बेपरहेजी की, प्रिवेंशन ना की, परहेज ना किया, जो मैं आपको जो इस तरह मैं आपका वो कॉन्सेप्ट लेके जाना चाहता हूँ, ना किया, फिर क्या होगा? फौरी तौर पे जी उल्टियां ते बहाने लगे, पानी सॉरी उसको जो ना डायरिया लग गया। पंजाबी का बंदा मैं पंजाबी में चला गया था इसलिए माजरत है। तो वापस आया मैं उर्दू में कि उसको बहाने और जो है ना क्या कहते हैं मतली क्या उल्टियां वगैरह आई, उससे उसका जिस्मानी नमकियात पानी कम होगा। फौरन उसको जी मोटरसाइकिल पे या रक्शे में डाला, चेंगची पे, मोटरसाइकिल पे कौन बंदा, चेंगची पे उसको बिठाया, फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल ले गए। अब क्या होगा वहां पे? हाँ, फौरी तौर पर उसको ड्रिपें लगाई जाएंगी, तो खर्चा भी होगा और जिस्मानी तकलीफ भी होगी। तो उससे कहीं बेहतर है कि हम प्रिवेंशन करके फूड पॉइजनिंग से बचें। एक मैं मिसाल देने जा रहा हूँ समझाने के लिए। अब क्या इस कॉन्सेप्ट को जदीद दौर के जो लोग हैं, क्या इस 2000 साल पुराने कॉन्सेप्ट को वो किसी ना किसी शक्ल में तस्लीम करते हैं? आइए देखते हैं। इसके लिए आलमी इदारा सेहत WHO, ये तो अब आपको यकीनन इतनी दफा पढ़ाया गया है सोमवार मंगल बुध में, और ये आज फिर उसका जिक्र आ गया, तो ये याद कर ले एक ही दफा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आलमी इदारा सेहत, ये एक पूरी दुनिया के जितने भी आज़ाद मुल्क हैं उनके जो माहिरीन हैं उन पर मुश्तमिल एक पूरी दुनिया का एक इदारा बनाया गया है जो सेहत के मुतल्लिक़ मालूमात इकट्ठे करता है, मैयर्स पैमाइशें वो पैमाने मुकर्रर करता है, और उसको पूरी दुनिया में वो ऑथेंटिक माना जाता है और उसको लागू भी किया जाता है। जिस तरह ये कोरोना आजकल आलमी इदारा सेहत के पत्ते चढ़ा हुआ है, ठीक है, तो परहेज करें जी इससे।
हम तो है ही प्रिवेंशन वाले, ठीक है। तो वो इदारा क्या इसके बारे में कहता है जी, समझिएगा प्लीज। आलमी इदारा क्या कहता है जी? कहता है जी द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेडिसिन, जी शुक्रिया जी। सर लगता है आपका भी माइक ऑफ हो गया, ऑन कर दें प्लीज। जी जी थैंक यू जी शफीक भाई, मैं लगा हजे वैसे पागल आदत जो पै गई गल्लां करन दी, फिर मैं लगा कलम कर लाई माइक ऑन कराया, शुक्रिया। द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेडिसिन इज टू प्रिवेंट डिजीजेस एंड डैमेजेस एंड टू मेंटेन द इम्प्रूव एंड टू मेंटेन एंड इम्प्रूव हेल्थ। ये देखें, ये इतने जबरदस्त फिक्रा है एक आलमी इदारा सेहत के मुताबिक। सुनिए, द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेडिसिन, अद्वियात का बुनियादी मकसद, इब्तदाई मकसद, सुनो, इज टू प्रिवेंट डिजीजेस, बीमारियों से बचाना है, एंड डैमेजेस, और उसके बीमारियों के नुकसानात, एंड मेंटेन, बरकरार, एंड इम्प्रूव हेल्थ, और सेहत को बेहतर बनाना है। सुने, समझें और फिर देखें क्या हो रहा है हमारे साथ। द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेडिसिन, अद्वियात का बुनियादी इब्तदाई मकसद क्या है? इज है टू प्रिवेंट डिजीजेस, बीमारियों से बचाना। भाई हम भी तो यही कह रहे हैं, प्रिवेंशन करें। वो कह रहे हैं, WHO कह रहा है, आल्दो कि वो अपनी डिक्लेरेशन के मुताबिक नहीं काम करते, वो एक अलग इशू है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे इस्लाम में खड़े होके पेशाब करना मना है। अब एक मुसलमान खड़ा होकर पेशाब कर करता है तो इस्लाम का कसूर कोई नहीं है, वो उस जाती इंसान का कसूर है, वो उसका जाती फेल है उस बंदे का। इस्लाम ने तो उसे मना किया। अब ये देखें, द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेडिसिन इज टू प्रिवेंट डिजीजेस, अद्वियात का इब्तदाई बुनियादी मकसद बीमारियों से बचाना, एंड डैमेजेस, उसके नुकसानात, एंड टू मेंटेन, और बरकरार रखना, एंड इम्प्रूव हेल्थ, और सेहत को बेहतर रखना है, बेहतर बनाना है। ये अद्वियात का मकसद है। लेकिन क्या किया जा रहा है इसकी वजाहत के लिए, वो भी इसके साथ मिला के पढ़ेंगे तो फिर बिल्कुल आपको आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं आज के दौर में हमारे साथ ये माफियाज। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक अद्वियात का बुनियादी मकसद, इब्तदाई मकसद बीमारियों और उसके नुकसान से बचना और सेहत को बेहतर और बरकरार रखना है। लेकिन अपने इर्द गिर्द प्लीज जरा अपनी फैमिली में, अपने खानदान में, माशाल्लाह ये सईद साहब की 50 साल के करीब एज है, बाकी की मैं किसी की एज नहीं बताना चाहता जी, पूरा थी ना पै जाए। तो इसके लिए क्या जी, अपनी जितनी जितनी भी आपने एज गुजारी है, कभी किसी ने आपको इस पर्पस के लिए कभी मेडिसिन दी है? ये जो मकसद वो बता रहा है, जो समझे इस बात को। अच्छा, इसको जी पेरिस डिक्लेरेशन जो नीचे लाइन है उसके मुताबिक, ये पेरिस एक शहर, एक जगह का नाम है, वहां का इलामिया डिक्लेरेशन होता है जब कभी जहाँ कहीं भी कोई माहरीन, उस अपने शोबे के माहरीन जो लोग बैठते हैं, तो बहस मुबासे के बाद मुतफिका तौर पर वो एक इलामिया जारी करते हैं, मुतफिका तौर पर कि हाँ हम इस बात पर मुतफिक हैं। ये मुख्तलिफ ममालिक के डेलीगेशन आते हैं। अभी हाल ही में रूस का वजीर खारजा था, वो बारिश वाले दिन 3-4 दिन पहले, उसने अपनी छतरी जो खुद पे पकड़ी हुई थी, और हमारे वजीर खारजा साहब जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके साथ उनका एक पीए था जिसने उनके लिए छतरी पकड़ी हुई थी। हालांकि वो भी पाकिस्तान से बड़ी रियासत का वजीर खारजा था, उसने खुद पकड़ी हुई थी। ये कौमों में फर्क होता है छोटी छोटी बातों का। और हम जैसा खसास आदमी, बरीक आदमी,
जिसम नाल ना वेख के सो के तुसी बरीक हो तो साडा की हाल होएगा, लेकिन मैं सोच की बात कर रहा हूँ। जब मैंने उसको देखा, उनको वेलकम कहते हुए एयरपोर्ट पर, तो यकीन करें मुझे बड़ी अजियत पहुंची थी। देखें उसका वजीर खारजा जो उसने खुद बारिश में एरोप्लेन से उतरा, तो उसने खुद छतरी पकड़ी हुई है। हालांकि उसके साथ भी डेलीगेशन में उसके भी बंदे 10-15 साथ थे उसके, जो रूस से आए थे। और हमारे वजीर खारजा ने शाह महमूद कुरैशी के साहब के साथ बारिश से बचाने के लिए पास साथ बंदा था जो उसने उन पर छतरी रखी हुई थी। सुभान अल्लाह। तो ये देखें, ये अब ये दो बताने का मकसद ये तनकीद करना नहीं है, मैं लामिया समझाने जा रहा हूँ। अब इन्होंने दोनों ने बैठ के अंदर बैठ के मीटिंगें की, मुआहदे किए, बाहर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुश्तरका इलामिया जारी किया। हाँ, इसको मुश्तरका इलामिया कहते हैं। कहा कि हम यहाँ पे बैठे, अंदर बैठे 2-3-4 घंटे या एक दिन हमने मीटिंग की, हमने मुख्तलिफ मुआहदों पे साइन किए, बाहर आके लोगों को, दुनिया को, प्रेस को बताया, मुश्तरका इलामिया जारी किया। ये होता है मुश्तरका इलामिया। अब पेरिस में कुछ अर्सा पहले अपने दौर के प्रोफेसर डॉक्टर साहिबान बैठे, उन्होंने सेहत के बारे में कुछ इजादात किए, फार्मूले बनाए, उसका पेरिस में वो कॉन्फ्रेंस हुई, उसका मुश्तरका इलामिया जो जारी किया गया। अब उसके मुताबिक एक डॉक्टर का मकसद, पहले हमने पढ़ा अद्वियात का मकसद क्या है WHO के मुताबिक, और ये जो पेरिस डिक्लेरेशन है ये भी उसी इदारे के ही जेरे निगरानी हुआ, आलमी इदारा सेहत के ही जेरे निगरानी हुआ। ठीक है, ये समझने वाली बात है। तो ये जदीद दौर का जो अहम तरीन मेथड है, तरीका इलाज है एलोपैथिक, ये उसकी बात कर रहा हूं मैं। खुद क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। अद्वियात के बारे में उसने बता दिया कि अद्वियात का इब्तदाई मकसद बीमारियों से, उसके नुकसान से बचाना है और सेहत बरकरार और बेहतर करना होता है। अच्छा, अब ज्यादा नहीं, दूसरे हिस्से में सुनिए। A good doctor's aim to prevent disease is rather than to cure diseases, while the medical science is a kind of science not only about diseases but also about health. बाज लोगों को इसकी समझ आ गई, यकीनन आ गई, लेकिन जिनको नहीं आई मैं उनको समझाने के लिए पहले लफ्जी तर्जमा करूंगा, फिर बामुहावरा तर्जमा करूंगा। द गुड डॉक्टर्स एम, एक अच्छे डॉक्टर का मकसद टू प्रिवेंट डिजीजेस, बीमारियों से बचाना होता है, रादर देन टू क्योर डिजीजेस, बजाय इसके कि वो बीमारियों का इलाज करे। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा तो ये तो तरस हो जाएगी, लेकिन ये सुने कौन कह रहा है? ये खुद जो प्रोफेसर डॉक्टर है उस शोबे के, जो बड़े बड़े माहिरीन हैं, जिनकी 30-30, 35-35 साल जिनकी हिदमात हो गई है, प्रोफेसर बन चुके हैं, ये उन्होंने अपने डॉक्टरों का मकसद बताया है। ए गुड डॉक्टर्स एम इज प्रिवेंट डिजीजेस, एक अच्छे डॉक्टर का मकसद बीमारियों से बचाना है, रादर देन, बजाय इसके टू क्योर डिजीजेस, कि वो इलाज करे। अब बामुहावरा सुने इसको, एक अच्छे डॉक्टर का मकसद बीमारियों का इलाज करने की बजाय बीमारियों से बचाना है। अब कौन डॉक्टर बचाना है जी, दसियो जरा। फिर सॉरी पंजाबी, कौन डॉक्टर है जो आपके मोहल्ले में है, कोई आपकी फैमिली में कोई है, आपके पूरे गांव में है, आपके पूरी तहसील डिस्ट्रिक्ट वगैरह में है कोई ऐसा डॉक्टर? ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये मुखालफत नहीं है, किसी की इंसल्ट नहीं है। ये पेरिस डिक्लेरेशन के मुताबिक अगर डॉक्टर हैं तो हम हैं। वाह 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 भाई, अपने आप अल्लाह दा वास्ता जो डॉक्टर ना समझ ला पे हो। ये मैं तारीफ के मुताबिक जरा उसकी वजाहत करना चाह रहा हूँ। अ गुड डॉक्टर्स एम टू प्रिवेंट डिजीजेस रादर देन टू क्योर डिजीजेस, एक अच्छे डॉक्टर का मकसद बीमारियों का इलाज करने की बजाय बीमारियों से बचाना है। हम ही प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं। इट मींस कि पेरिस डिक्लेरेशन के मुताबिक असल डॉक्टर हम हैं, हम लोगों को प्रिवेंशन पे बात कर रहे हैं, हम लोगों को बीमारियों से बचाने की बात कर रहे हैं। समझे इस बात को। ये जदीद टेक्नोलॉजी का जो दौर है, इसमें जो जदीद तरीके से जो पढ़ के आए डॉक्टर, ये उनका मकसद बता रहा है। कौन?
वही आलमी इदारा सेहत के जेर साया जेर सदारत जो पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई, उसका जो मुश्तरका इलामिया जारी किया गया, उसमें उसने बताया, वो खुद कह रहे हैं कि एक अच्छे डॉक्टर का मकसद बीमारियों का इलाज करने की बजाय बीमारियों से बचाना है। वाइल जबकि द मेडिकल साइंस, तिब्बी साइंस इज अ काइंड ऑफ साइंस, ये साइंस की एक किस्म है, नॉट ओनली अबाउट डिजीजेज, जो सिर्फ बीमारियों के मुतल्लक नहीं है, बट आल्सो अबाउट हेल्थ, ये सेहत के भी मुतल्लक है। अच्छा, इसको बाब मुहावरा जब आप सुनेंगे बड़ा मजा आएगा, वाजे क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब एक अच्छे डॉक्टर का मकसद बीमारियों का इलाज करने की बजाय बीमारियों से बचाना है, जबकि तिब्बी साइंस, ये तिब वाली, ये हिकमत, ये इलाज, बीमारियों का इलाज करने वाली जो साइंस है, तिब्बी साइंस, साइंस की वो शाख है, वो किस्म है जो ना सिर्फ बीमारियों के मुतल्लक है, बल्कि ये सेहत के मुतल्लक भी है, बट आल्सो बी अबाउट के मुतल्लक हेल्थ, सेहत के मुतल्लक भी है। लेकिन आप अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में कोई डॉक्टर अपनी फैमिली में देख लें, क्या वो कभी आपको प्रिवेंशन बताएगा? क्या वो आपको सेहत के मुतल्लिका आगाही देगा? नहीं। जब 1500 रुपया अपनी फीस, 1000 रुपया अपनी फीस ले लेगा, 500-700 की मेडिसिन का नुस्खा आपको तजवीज कर देगा, फिर वो कहेगा ठंडा पानी ना पीवी, तब वो कहेगा। अब वो अपना जो उसने 1500 रुपया बचाया है, फीस ली है, या 500 का जो नुस्खा लेके दिया है, अब उसका सहारा लेके अपनी नेक बोले, पहले नहीं बोल, पहले बोलने वाले, ये सिर्फ डॉक्टर सईद साहब की टीम को एजाज हासिल है, ये सिर्फ हम लोग हैं भाई। और आप बाद में आपकी आने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो लोग, हम ये लोग काम करेंगे सदका जारिया के तौर पर। सही मानों में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सही मानों में फिर डॉक्टर हम लोग हुए। अब ये नहीं कि हम ये मल्ले का MBBS डॉक्टर फड़ के चपेरा मारनी शुरू कर दो, ये डॉक्टर ते असी है, तुम की है, ये नहीं है इसका मकसद। मैं उसकी रूह के मुताबिक आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इसको समझ लिया कि जो डॉक्टर का बुनियादी मकसद है वो बीमारियों का इलाज करने की बजाय बीमारियों से बचाना है, तो हम क्या कलप रहे हैं मल्ले में? आ जाओ PCM की थेरेपी कर लो, तो फालज नहीं होएगा। आ जाओ एक्वालाइफ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸਟ੍रोप्राइसिस नहीं होएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ दर्द नहीं होएगा। आ जाओ, ਅਸੀਂ ਤੇ बचान रहे हैं। फिर असल में जो गुड डॉक्टर का जो एम है, मकसद है, वो हम पूरा कर रहे हैं। अल्लाह करे मेरी बात आप तक ये पहुंच गई हो, जो मैं आपको ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं, और जिस अंदाज से मैंने कोशिश की है कि छोटे से छोटे लफ्ज और इंतहाई सादा तरीकों से मैंने आपको ये आज का जो है ना कॉन्सेप्ट पढ़ाया। अब जी नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मेरी मदद कर दें शफीक भाई, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड कर दें। जितना वक्त है, मैं आपको वक्त नहीं देना चाहता, क्योंकि वो ज़ाया होता है, कोई बोलता नहीं है, कोई अपनी राय नहीं देता। सीनियर ये समझते हैं कि जी जूनियर बोले, जूनियर समझते हैं जी सानू की पता है, जो बड़े नहीं बोलते थे असी क्यों बोलिए। वाह वाह क्या बात है। तो मैं तो मस्कीन, मैं तो फिर बोलना ही, फिर मैं ही कला बोलता रहा, मैं बोलता रहता हूँ। अब जी नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम पहुंच गए, तो कहता है जी द टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट इंटरप्रिटेशन नजरिया, जो टाइम्स का सेहत का नजरिया, उसकी तशरीह हम करने जा रहे हैं। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट, ये जो 2-3-4 सफ़े हमने पढ़े, उसके बारे में वो कहता है, सुनिएगा और सन दुनिएगा। नतीजा सवा तरसा सिरे गांड, नतीजा देने जा रहा हूं जो आज हमने पढ़ा है। डीप अंडरस्टैंडिंग टाइम हेल्थ कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। उसने कहा गहरी, ये जो हमने स्लाइडें पढ़ी उनको गहराई में मुताला करने और समझने के बाद हेल्थ का जो टाइम्स का जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है वो सुनने क्या है। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, ठीक है। ये 4 लफ्ज हैं जी, इनका ऑपरेशन करते हैं पहले। प्रिवेंटिव बचाओ, परहेज, ट्रीटमेंट इलाज,
ऑफ का की डिजीजेस बीमारी। वाह। अच्छा जो सर फिर आ गए जी, जो अब तक हमने स्लाइडें पढ़ी उनका जो संजीदगी से गहराई में मुताला करने के बाद जो हमारे जहन में जो ट्रांस का सेहत का जो नजरिया आया है वो ये है, क्या? प्रिवेंटेटिव बचाव, ट्रीटमेंट, इलाज ऑफ डिजीजेज का की डिजीजेस बीमारी, बचाव से बीमारियों का इलाज, प्रिवेंटेटिव बचाव, ट्रीटमेंट इलाज, बीमारियों का इलाज, बीमारियों का बचाव से इलाज, बचाव से बीमारियों का इलाज। अच्छा, प्रिवेंटेटिव का एक और तर्जुमा और भी है जी, हिफाजती इकदामात। प्रिवेंटेटिव हिफाजती इकदामात से बीमारियों का इलाज, हिफाजती इकदामात से बीमारियों का इलाज, बचाव से बीमारियों का इलाज, हिफाजती इकदामात से बीमारियों का इलाज, प्रिवेंटेटिव बचाव ये भी इसका मतलब है और हिफाजती इकदामात भी इसी का तर्जुमा है। अब ये जो हमने स्लाइडें पढ़ी उसके मुताबिक वो कहता है कि हमें ये समझ आई कि ये है टाइम्स का हेल्थ का नजरिया, क्या? बचाव से बीमारियों का इलाज, हिफाजती इकदामात से बीमारियों का इलाज। ये वो कॉन्सेप्ट है जो पूरा क्लींजिंग, रिप्लेनिशिंग, स्ट्रेंथनिंग, अभी वो क्लींजिंग, रिप्लेनिशिंग, स्ट्रेंथनिंग वो क्या है वो हम पढ़ेंगे, वो एक अलग इशू है, लेकिन पहले तसव्वुर जो है वो क्लियर करें कि हम कौन से लोग हैं। हिफाजती इक़दामात से बीमारियों का इलाज करने वाले, बचाव से बीमारियों का इलाज करने वाले, वो इक़दामात करने वाले हैं कि हम, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास ये दोनों डिवाइसें हैं जिनके पास, वो 2, 3, 4 लोगों को ऐसा कर देंगे कि बचाव से बीमारियों का इलाज कर देंगे, हिफाजती इक़दामात से बीमारियों का इलाज कर देंगे, तो उनकी इंशाल्लाह रेप्यूट जो है ना वो एक महल्ले से दूसरे, दूसरे महल्ले से तीसरे, तीसरे महल्ले से फिर गांव में, गांव से इलाके